अस्सलामुअलैकुम। मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। 5 मेसन्स चाहिए, 2 स्टील फिक्सर्स चाहिए और 4 शटरिंग कारपेंटर्स चाहिए। 1200 दिरहम्स सैलरी है, 8 आवर्स ड्यूटी है, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट कंपनी देगी और डेली ओवर टाइम है। शारजा लोकेशन है। ये है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड दैट्स इट। जिसको सर्विस चाहिए और यूई में वो 1000 दिरहम सर्विस चार्ज पे करे और काम पे चला जाए। जो पाकिस्तान और इंडिया से आना चाहता है वो 3500 दिरहम्स 3 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट, पहले डॉक्यूमेंट्स और 1000 दिरहम। जब वीज़ा आ जाएगा 3 to 5 वर्किंग डेज़ में 3 मंथ्स का, देन 1500 दिरहम्स और आपको टिकट दे दी जाएगी सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद 1500 दिरहम्स के बाद। आप फ्लाई करेंगे दुबई और वहाँ पे आपको काम पे लगा दिया जाएगा और वहाँ पे आपने 1000 दिरहम देने काम पे जाने से पहले। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर गिवन होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स के पिन में भी गिवन होगा, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर है मेरा, मैं आपसे बात करूँगा और मतलब डायरेक्ट प्रोसेस कराना है। मुझे एक बंदा कह रहा था मर जाओगे पेड अपॉइंटमेंट्स बोल के। होगा कोई डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो मैं बता इसलिए रहा होता हूँ कि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है कि भाई आपने कहा कांटेक्ट करें, कांटेक्ट कर दिया तो आपने पैसे मांग लिए। पेड अपॉइंटमेंट्स मतलब गप्पे मारनी, लंबी बात करें, उसका पेड अपॉइंटमेंट प्रोसेस कराना है, डायरेक्ट प्रोसेस कराएं। मैं उसका कभी आपको नहीं कहूँगा, या आप मुझे अगर आप यूई में, मैं आपको कभी ये नहीं कहा कि मैं आपको नंबर दे देता हूँ ऑफिस का और आप किसी भी फॉरवर्ड कर देते हो और आपकी बात हो जाती है और काफ़ी सारे लोग इसके विटनेस भी हैं। एनीवे, ये तो हो गई दुबई की बात। विजिट वीज़ा के क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी कल वाली वीडियो में हम डिस्कस किया, उसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं और फिर बाकी जनरल बात करते हैं जो काफ़ी कंट्रीज़ का मेरे से पूछा जा रहा है। विजिट वीज़ा के लिए अब ये रिक्वायरमेंट है कि आपने बाकी जो डॉक्यूमेंट्स पहले विजिट वीज़ा के लिए होते तो वो अब कन्फर्म अप एंड डाउन के टिकट, मतलब जाने के और आने के टिकट और होटल रिजर्वेशन कन्फर्म, देन आपका विजिट वीज़ा अप्लाई होगा और आएगा। और सेम ये चीज़ें फिर आपने एयरपोर्ट पर भी दिखानी है, दुबई या यूएई में जहाँ पर भी आप लैंड करते हैं, शारजा या रास अल खैमा। इसके अलावा रोमानिया का पूछा जा रहा है, पोलैंड का पूछा जा रहा है और कहाँ का, इटली का पूछा जा रहा है। इन सब कंट्रीज़ का काम हो रहा है। जो पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है जो ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, उसमें अगर आप देखो तो उसमें जस्ट पोलैंड का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मेरे ख्याल से ड्राइवर्स का है, पैकिंग हेल्पर्स का है और वेयर हाउस हेल्पर्स का, इस तरह का है। डिफरेंट सैलरीज है, लेकिन मैं उसको खैर अभी बता ही नहीं रहा, मेरी बात चल रही है उनसे। रोमानिया का है नहीं वहाँ पे गिवन, ऑथेंटिक कोई डिमांड है नहीं, और मतलब ऑथेंटिक डिमांड नहीं कहना चाहिए, मतलब अप्रूव्ड अटेस्टेड डिमांड नहीं, क्योंकि जब अटेस्टेड डिमांड और अटेस्टेड रिक्वायरमेंट होती है तो उस वेबसाइट पे वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। बट अंडर द टेबल, या मतलब अगर किसी का रोमानिया में कोई है तो वो अगर कंपनी के साथ बात चल रही है या किसी कंसल्टेंट के साथ बात चल रही है तो वो लोग कर रहे हैं। इटली के सीजनल वर्क परमिट्स की बात हो रही है, वो भी पाकिस्तान से कोई हो नहीं रहा, लेकिन हर बंदे का अपना एक जुगाड़ होता है और एक तरतीब होती है तो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई जनरल बात। अब इस पे मेरी जिनके साथ बात चल रही है, सबसे पहली बात तो ये कि वो 10 लाख से ऊपर की पेमेंट, पाकिस्तानी रुपीज़ 1 मिलियन से ऊपर की पेमेंट है। 10 लाख से ऊपर की पेमेंट है। उसमें एडवांस में कोई लाख मांग रहा है, कोई 2 लाख मांग रहा है। हम टोटल गल्फ़ का काम ही 2-3 लाख में करके देते हैं। तो अगर किसी के एडवांस पैसे उठा के उधर दिए जाएँ, जिसमें वह एडवांस मतलब चेक एज ए सिक्योरिटी पे या एग्रीमेंट पे एग्री नहीं कर रहे और उसी की हम बात कर रहे हैं, मेच्योर हो जाएगा बिज़नेस का, हर एक चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है और ये सोल्यूशन निकल आएगा, लेकिन तब तक हम इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। वाई? अगर आपकी 15 लाख की एवरेज पेमेंट, मतलब रोमानिया का, पोलैंड का 12-13 लाख उन्होंने कहा टोटल का, रोमानिया का और पोलैंड का इस तरह का 15, और इटली का उन्होंने 20 लाख का कहा, 2 मिलियन का। तो अगर किसी की 20 लाख की पेमेंट है, 20 लाख उठा के देना बहुत ईजी है, लेकिन वो जब खुदा ना खासा कुछ गड़बड़ हो जाएगी या गड़बड़ जब हो जाती है तो वो रिटर्न करना बड़े सालों लगते हैं। मैंने पैसे वापस किए हुए हैं, ठीक है, मुझे पता है कितना मुश्किल काम है। तो आप अगर मेरे से वेरीफाई कराना चाहते हैं, मुझे कहते हैं कि उस पर करें, बिल्कुल हैं, सीजनल वर्क परमिट्स हैं, मैं इस पर बात नहीं करता। क्यों? जो डोमेन नहीं है, जो जोन नहीं है, जिस पर खुद पहले पता नहीं है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है। और स्पेशल बात यह है कि एडवांस की पेमेंट की बात है। ये भी रियलिटी के जब वर्क परमिट्स आ जाते हैं तो क्लाइंट पेमेंट देते हुए डिले कर देता है। मेरे बहरीन का ये आया
वर्क परमिट, उसने पूरी पेमेंट नहीं की। उसने साथ में एक सिक्योरिटी चेक दे दिया कि यार कुछ पेमेंट मैं बहरीन में कमा के दे दूँगा। अब एक और बहरीन के लेबर का है, वो पेमेंट में थोड़ा डिले कर रहे हैं। ये रियलिटी है। लेकिन डिले को चलो बंदा अंडरस्टैंड कर दे, क्योंकि कंपनी के साथ आप बात कर सकते हो, लेकिन क्लाइंट की जेब से कंपनी समझती भी इन चीज़ों को। मतलब B2B, बिजनेस टू बिजनेस आपका ही चलता रहता है। बट अगर क्लाइंट से आपने पैसे ले लिए, 1 लाख क्या 50,000, 20,000 भी ले लिए, 10,000 भी ले लिया, जो 500 पे लोग रो रहे हैं, 500 पाकिस्तानी रुपीज़ पे पेड अपॉइंटमेंट पे, वो तो 5,000 पे फॉर श्योर रोएंगे, 1,000 पे तो फॉर श्योर रोएंगे। वो भी जब आपने नहीं कहा होगा कि आप अपॉइंटमेंट के लिए पे कर रहे हो, वो जब आपने कहा होगा कि आपके प्रोसेस के लिए जा रहा है। उन्होंने तो कहना है, मतलब 500 पाकिस्तानी रुपीज़ की जो मैंने अपॉइंटमेंट्स रखी हुई हैं, उस पर भी लोग कहते हैं नहीं आप स्कैम हो, आप फेक हो, आप फ्रॉड हो। मतलब क्या फ्रॉड है इसमें, लेट सपोज। तो आप ये सोचो, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि सर आप इटली का काम भी पकड़ें, इटली के काम पे भी करें, रोमानिया का भी करें और पोलैंड का भी करें, तीनों का चल रहा है। मेरे अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो गए हैं और मैं काम कर भी सकता हूँ, लेकिन पेमेंट बहुत हैवी इन्वॉल्व है। वो पेमेंट की कौन सिक्योरिटी लेगा? एडवांस मैं देना नहीं चाहता, आप देना भी चाहते हो, मैं नहीं देना चाहता आगे। तो वो इस वजह से बात रुकी हुई है। एक भाई हैं, मुझे उनका कमेंट अक्सर मतलब नज़र आता है। मैं उसके लिए ज़रूर रोमानिया पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। जब तक मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक मैं उस पर बात नहीं कर सकता। तो ये जस्ट उन भाई के लिए कि मतलब आप बेशक 10 लाख देने के लिए रेडी हैं, 15 लाख देने के लिए रेडी हैं अगले पार्टी पे, और इस काम में ऊंच नीच थोड़ी बहुत हो जाती। क्या ऊंच नीच हो जाती वो मैं बता देता हूँ। मुझे चाहिए पोलैंड के लिए 20 बंदे, लेट्स से फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कंपनी को मैंने 20 बंदे देने हैं। अब कंपनी ने मुझे कहा मेरे से, मैंने मार्केट में 50 बंदों को बोल दिया, लेकिन 20 बंदे ऑन टाइम नहीं हो पाए, ऊंच नीच थोड़ा बहुत हो गया, कंपनी ने आगे से कह दिया या कहीं से हो गया, या कंपनी का लॉ ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड चेंज हो गया, या वर्क परमिट अब निकल नहीं पा रहा है, एम्बेसी में कुछ बंदा चेंज हो गया जिसने कुछ तरतीब करनी थी। कहीं ना कहीं पे इस काम में, अपना मैन पावर के काम में, कंसल्टेंसी के काम में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है। अब जिसने पेमेंट की हुई है उसको ये पूरा प्रोसेस बता भी देना है कि यार यहाँ पे इस तरीके से हुआ, आप अपनी पेमेंट उठा लो। वो फॉर श्योर कहेगा नहीं यार मेरी पेमेंट उसने यूटिलाइज़ कर ली, उसमें से धंधा कर लिया, बिजनेस कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया, अब मुझे मेरे पैसे वापस कर रहे हैं। और पैसे वापस हो भी जाए इस फील्ड में बड़ी बात है, पैसे बड़े टुकड़ों टुकड़ों में वापस होते हैं। हमारे पैसे फंसे हुए हैं, हम बेशक क्लाइंट का पैसा वापस कर देते हैं, मेरे पैसे फंसे हुए हैं, और वो किसी को कहो तो कहते हैं भाईजान नहीं है, काम में से एडजस्ट कर लेंगे, और काम में से ही एडजस्ट होता है बाद में। कंपनी के साथ फंस गए, किसी एजेंट के पास फंस गए। एनीवे, बात करने का पर्पज़ ये है कि ये अगर कोई करके दे रहे तो आप किसी से कराते हैं उससे करें। मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर सकता ना, आप मुझे इस चीज़ के लिए मैसेज करें कि आप किसको रेकमेंड करेंगे जिसके साथ आपकी बात हुई है। मैंने रेकमेंड करना हो तो मैं खुद क्यों ही ना काम करूँ, ठीक है। और पैसा जहाँ पे आता है, मतलब आपका पैसा आपकी पॉकेट में नहीं है, आपके हाथ में है, आपका है, आपने मुझे दे दिया, वो पैसा मेरा हो गया। आपने अपने भाई को दे दिया, आपके भाई को हो गया। अब वो अपने हिसाब से आपको रिटर्न करेगा या उसकी सर्विस देगा। ये है अपना एक्सपीरियंस और अपनी अंडरस्टैंडिंग, और इस पर अब ईमान है कि ये ऐसे ही है, हुआ है धंधे में, बिजनेस में मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। हम आपके भाई हैं, हम आपके भाई हैं जी, बिल्कुल पैसा दे दिया। जब पैसा दे दिया, आंखें इधर हैं फिर इधर आ जाती हैं। है तो धंधे का असूल है कि उसको जितना सेफ तरीके से किया जाए। ऑफ कोर्स 100% तो सेफ नहीं कर सकते। लॉस एंड प्रॉफिट जो है ये हर धंधा और हर बिज़नेस का वो है, मतलब हिस्सा है। एज अ मुस्लिम हमारे प्रॉफिट ने कहा था, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जिसमें नुकसान और फ़ायदा ना हो वो बिज़नेस नहीं है, मतलब वो हलाल नहीं है आप लोगों के लिए। तो वो तो एलिमेंट है, लेकिन कोशिश की जाए कि लॉस वाले एलिमेंट को मिनिमाइज़ किया जाए। ज़रूरी नहीं तोप के सामने अपने आप को रख के ही धंधा किया जाए। किसी भी टाइम तोप के गोले से बंदा उड़ के चला जाए, और पहले तोप के सामने अच्छी दफ़ा गंदे हो चुके हैं। तो अगर आपने किसी से अप्लाई करना है, अप्लाई करें, रोमानिया का, पोलैंड का, इटली का। मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं न्यूजीलैंड पे भी वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जापान का, हाँ जापान का ये है कि जापान की जो विजिट वीज़ा का था उसकी लेटेस्ट अपडेट एम्बेसी से है कि वो विजिट वीज़ा फ़िलहाल प्रोसेस नहीं करके दे रहे हैं, ठीक है। और 2 के 2 बंदे हो भी चुके हैं, तो उसके लिए अगर कोई कॉन्टैक्ट करता है उसके लिए ना करें, ठीक है, क्योंकि एम्बेसी ने फ़िलहाल विजिट वीज़ा प्रोसेस करना रोके हुए हैं। तो कोई भी अपडेट आती है फॉर श्योर अब मैं कोशिश करता हूँ पाकिस्तानी नेशनल के लिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ, क्योंकि मैं पर्सनली अब खुद पाकिस्तान में हूँ। और कुछ वर्ड ऑफ माउथ जो पाकिस्तान से रिलेटेड है उसको थोड़ा चेंज करने की अपने लेवल पे कोशिश करूँ। मैं ऑफ कोर्स पहले खुद कुछ चेंज करूँगा, देन मैं किसी को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो मुफ्त वाला आप लोगों का कॉन्सेप्ट है उसे निकलें,
ठीक है, मुफ्त में कुछ नहीं होता, ना कोई वो करता है, अल्लाह के वास्ते कर दें, कोई ऐसे ही कॉन्सेप्ट से निकले। मैं एक बात बताऊँ, आपको क्रिश्चियन बहुत कम लोग मिलेंगे जो भीख मांगते हों या जो किसी से मांगते होंगे पैसे। मैंने लाइफ में नहीं देखा। हाँ, मैं मुस्लिम हूँ एंड आई एम ए प्राउड मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिम्स आपको बहुत मिलेंगे भीख मांगने वाले, ठीक है। तो कोई भी काम आप किसी से भी कराते हैं फ्री का ना करें, एक असूल बना लें अपनी लाइफ का। अगला बंदा आपको नेक्स्ट टाइम अच्छा रिस्पांस भी देगा और अच्छे तरीके से बात भी करेगा। तो मेरे से बात करें या ना करें वो तो सेपरेट है, ये एक एटीट्यूड डेवलप करें। किसी से काम लेने पे, बात लेने पे, टाइम लेने पे पैसे लगते हैं, और ये एटीट्यूड डेवलप करो। और ये डंकी वाला कॉन्सेप्ट भी छोड़ दो, डंकी मार के इधर चला जाऊँगा उधर चला जाऊँगा। पासपोर्ट की माँ बहन तो हम सब पाकिस्तानियों ने की हुई है। एक और भाई थे, मुझे नाम याद नहीं, वो मुझे कहते तुम अपना नाम कोई हिंदू रख लो, फंसी से चेंज करके, तुम हिंदुओं के बारे में बात करते हो, हिंदुओं की वैकेंसीज निकालते हो। सबसे पहली बात ये, मैं इसको कंडेम करता हूँ कि आपने ये माइंड क्यों रखा है हिंदू, वो एक उनका रिलीजन है भाई। आप मुस्लिम हो, इसका आपका और किसी और के बिटवीन एज ए ह्यूमन कोई रिलेशनशिप नहीं है। रिलीजियस आपका एक एस्पेक्ट डिफरेंट है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ पे हिंदू चाहिए, मैंने इंडियन नेशनल्स की बात की। उनकी पासपोर्ट की वैल्यू भाई आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट से बहुत ऊपर है। ये मैंने नहीं की हुई, ये इंडियन ने की हुई है। उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया हुआ है, वो बहुत आपसे आगे हैं। आप मतलब कहते रहो उन्होंने हम वो हैं, बहुत आगे हैं, वो आपसे आगे हैं। IT में उनका बहुत चलता है, ठीक है। वो चीज़ें अपग्रेड करो, बजाय इसके कि आप उनसे जेलस हो, ठीक है। और आप एक अपने पाकिस्तानी भाई को ये कहो, मतलब मैं एक अच्छी चीज़ है इंडिया की, मैं उसको क्यों अच्छा ना कहूँ, क्यों बुरा कहूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे क्या हेट मिलता है, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मैं सर्विस नहीं देता, मुझे एक पैसा नहीं मिल रहा, जो सीधी बात है ना। मैं वहाँ का कोई क्लाइंट डील करता हूँ, जो भी मुझे कहता है मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं आपको सर्विस नहीं दे सकता। दुबई आ जाए देन बात कर सकते हैं, और पहले बता लेता हूँ या पूछ लेता हूँ कि क्या मेरे से सर्विस लेनी है। तो आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाएं। दुबई ने लॉ चेंज किया है विजिट वीज़ा के लिए, इंडिया के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं जितने पाकिस्तानियों के लिए हैं। क्यों है? क्यों? आपने पासपोर्ट की माँ बहन की हुई, आपको पता ही नहीं है ज़िंदगी में रहना कैसे है, और मुंह उठा के कमेंट कर लेते हो, किसी को भी बोल देते हो। यार सबसे पहले आप अपना माइंड चेंज करो। मैं मेरा माइंड चेंज कर पाऊंगा देन मैं सोसाइटी में कुछ कर पाऊंगा, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। खैर उस बात पे आते हैं, ठीक है, कि कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लो आप बात क्या कर रहे हो, रिसर्च थोड़ा कर लो। मुझे रोमेनिया और पोलैंड और इटली हो रहा है 2-3 हफ्तों से कम हो रहा है। मैं उस पर वीडियो नहीं बना रहा, क्यों यार, मैं पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लूँ। मैंने इस डोमेन में पहले काम नहीं किया हुआ, फिर मैं मुंह उठा के वीडियो बनाऊंगा, या कुछ बोल भी सकूंगा, डिफेंड भी कर सकूंगा उस चीज़ को कि नहीं यार ये ऐसा है, ये ऐसा है। मुझे किसी ने कह दिया पोलैंड में फ्रॉड हो रहा है, मैं भी कहूँ फ्रॉड हो रहा है। ये शेयर करें, आपको रात को गुड न्यूज़ मिलेगी। ये वाली आपकी मेंटालिटी, इसको चेंज करो, इससे लाइफ में आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एज अ पाकिस्तानी मेरी कोशिश है मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए और पाकिस्तानी नेशनैलिटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं। इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं और मैं अपना अच्छा बता रहा हूं कि मैं अच्छा हूं। मेरी उससे सिर्फ रोज़ी रोटी भी जुड़ी हुई है, और मैं सेफ साइड के लिए, पाकिस्तान के लिए भी कुछ कर पाऊंगा। अजान स्टार्ट हो गई है, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबा दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।